क्या आपको पता है कि आज दुनिया के 3 सबसे खतरनाक युद्ध एक साथ चल रहे हैं और इनका असर आपकी जेब से लेकर आपकी जिंदगी तक पर पड़ सकता है? रूस यूक्रेन की जंग, इजराइल हमास का टकराव और यमन से हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, ये तीनों घटनाएं आज 21 मार्च 2025 को सुर्खियों में हैं। तो क्या होगा अगर ये जंगें एक दूसरे से जुड़ जाएं? इस वीडियो में हम आपको इन तीनों मोर्चों की पूरी कहानी बताएंगे, जो आपको हैरान कर देगी और अंत तक बने रहने के लिए मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह सबसे बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से आई, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 30 दिनों के युद्ध विराम प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नाकाम करने की धमकी दी और कहा कि अगर पुतिन पीछे नहीं हटे तो रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इसे शांति की ओर पहला कदम बताया, लेकिन क्या ये शांति टिक पाएगी? दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन के खार्कीव पर मिसाइल हमले तेज कर दिए, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। जानकारों का कहना है कि रूस अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे तैयार कर लिया गया है। ये मिसाइल 10 मिनट से कम में 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। क्या ये युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेने वाला है? अब बात करते हैं मध्य पूर्व की, जहां इजराइल और हमास के बीच तनाव चरम पर है। आज इजराइल ने घोषणा की कि हमास ने एक अमेरिकी इजरायली बंधक को जिंदा और 4 अन्य के शव सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार किया। लेकिन इसके साथ ही हमास ने गाजा से इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। जवाब में इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम से 90% रॉकेट्स को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ हमले सफल रहे, जिसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हुए। अमेरिका ने इसमें दखल देते हुए इजराइल को $500 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि हमास को खत्म करना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन क्या ये टकराव अब पूरे मध्य पूर्व को जंग की आग में झोंक देगा? और अब सबसे चौंकाने वाली खबर यमन से, जहां हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर जोरदार हमला बोला। आज सुबह हूती ने अपनी नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इस मिसाइल ने 2040 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 11 मिनट में तय की। इजराइल का दावा है कि उसने हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन हवाई अड्डे पर उड़ानें रद्द होने से हड़कंप मच गया। हूती प्रवक्ता याहिया सरिया ने कहा कि यह हमला गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया और आगे भी जारी रहेगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब में यमन पर बड़े हवाई हमले का आदेश दिया, जिसमें हूती के 7 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हूती, जो ईरान का समर्थन पाते हैं, अब इजराइल को लंबी जंग में उलझा देंगे? इन तीनों मोर्चों का असर अब वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। रूस यूक्रेन जंग से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। इजराइल हमास और हूती हमले से लाल सागर में शिपिंग रूट्स खतरे में हैं, जिससे सामानों की सप्लाई चेन बिगड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये तीनों टकराव एक दूसरे से जुड़ गए तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर भारत ने इन हालातों पर नजर रखते हुए न्यूजीलैंड और अमेरिकी खुफिया प्रमुखों से बातचीत की, ताकि शांति की कोशिशों में हिस्सा लिया जा सके। अब एक और ट्विस्ट, पाकिस्तान ने आज बलूचिस्तान में हुए हमले का जवाब देते हुए 33 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन क्या ये घटना रूस और हूती के साथ नए गठजोड़ की ओर इशारा कर रही है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान को दूसरा सबसे खतरनाक देश बताया गया है। वहीं चीन ने पाकिस्तान को 40 J-30A फाइटर जेट देने का ऐलान किया, जिससे भारत के साथ तनाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की ट्रेंडिंग खबरों की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि ये जंगें अब एक वैश्विक संकट बन जाएंगी? क्या भारत इन हालातों से बच पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये खबर हर किसी तक पहुंचे। जय हिंद।